हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत शर्मा मैथ्स में। बच्चों बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं आ रहा था, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं धमाकेदार तरीके से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखो, ठीक है। काफ़ी चैप्टर, लगभग कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो आप उनको देखो, जाकर के उनसे सीखो, नोट्स बनाओ, टेलीग्राम पे नोट्स लो, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारा मैं पढ़ा रहा था और बहुत बच्चे लगातार पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और इम्पोर्टेंट है टॉपिक का नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को कि जो चाल दूरी पढ़ाने के बाद रेलगाड़ी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। रेलगाड़ी बहुत ही आसान सरल टॉपिक है और चाल दूरी के बाद इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाल दूरी और रेलगाड़ी और नाव, तीन एक टॉपिक हैं जो लगातार सीरीज में पढ़े जाते हैं। जैसे हम लोग ब्याज पढ़ते हैं SI CI साथ में, ठीक है, वैसे ही हम लोग को रेलगाड़ी पढ़ना है। बहुत धमाकेदार तरीके से रेलगाड़ी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेलगाड़ी में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि रेलगाड़ी में दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं केवल 2 पॉइंट आपको बताऊंगा और 2 पॉइंट, पूरे 2 पॉइंट में रेलगाड़ी खत्म होगी। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की नहीं बताऊंगा। देखिए, दो चीज़ें हम लोग को ध्यान देना है। दो चीज़ों पे सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देना है, हम लोग को डिस्टेंस पे ध्यान देना है, दूरी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक बात आप जाने रहिए कि जब रेलगाड़ी व्यक्ति या खंबे को छोड़कर, देखिए, जब रेलगाड़ी व्यक्ति या खंबे को छोड़कर जिसको भी पार करती है, व्यक्ति या खंबे को छोड़कर जिसको भी पार करती है, लंबाई हमेशा जुड़ जाती है, ठीक है। अभी देखिए, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। लंबाई हमेशा क्या जाती है? जुड़ जाती है, देखिए, है ना। हालांकि ये पॉइंट आपको याद ही नहीं रखना है। देखिए, व्यक्ति और खंबे को छोड़कर रेलगाड़ी जिसको भी पार करेगी, जैसे एक रेलगाड़ी है वो एक रेलगाड़ी को ही पार करे, है ना, तो दोनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। या एक रेलगाड़ी है वो एक पुल को पार करे, या नदी को पार करे, है ना, या प्लेटफॉर्म को पार करे, या रेलगाड़ी खुद ही रेलगाड़ी को पार कर ले, ठीक है, तो सब में क्या होता है? लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाती हैं। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो दूरी होती है, लंबाई होती है, वो हमेशा जुड़ जाती है। लंबाई हमेशा क्या हो जाती है बच्चे? जुड़ जाती है, ठीक है। लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाती हैं। अच्छा, आप कहोगे सर व्यक्ति और खंबे के लिए स्पेशली क्यों बताया? क्योंकि व्यक्ति और खंबे की लंबाइयाँ आपको देगा ही नहीं, तो आप जोड़ोगे क्या उसमें? व्यक्ति और खंबे की आपको लंबाइयाँ देगा ही नहीं, तो आप उसमें जोड़ोगे ही नहीं कुछ, है ना। रेलगाड़ी में रेलगाड़ी की लंबाई हो, चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, चाहे आपकी प्लेटफॉर्म की हो, चाहे नदी की हो, चाहे पुल की हो, चाहे खुद रेलगाड़ी हो, सबकी लंबाइयाँ हमेशा जुड़ जाती है। तो दूरी के केस में एक ही पॉइंट याद रखना है कि दूरी हमेशा, लंबाई हमेशा जुड़ जाती है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग चाल। बहुत सारे पॉइंट नहीं याद रखने, एक ही 2 पॉइंट याद रखने। देखिए, स्पीड, चाल की बात करते हैं। तो चाल में क्या है कि जब दो रेलगाड़ियां समान डायरेक्शन में होती, इक्वल डायरेक्शन में होती, सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है? चालें हमेशा घट जाती हैं। सेम डायरेक्शन में चालें हमेशा घट जाती है। अब क्यों घटती है, अभी उसका रीज़न बता रहा हूँ। चालें हमेशा क्या हो जाती है? घट जाती है। इन्हें सापेक्ष चालें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे चाहे कह लो, चाहे ऐसे कह लो। ऑपोजिट डायरेक्शन जब आएगा तब जो चालें हैं हमेशा जुड़ जाएंगी। क्यों हमको याद रहता है और क्यों आप लोग भूल जाते? देखिए, बड़ा आसान है याद करना। देखिए, जब आप रेलगाड़ी से जाते हो और आपके साथ में जैसे आप रेलगाड़ी से ऐसे जा रहे हो और आपके साथ में एक रेलगाड़ी आ रही, तो वो आपको धीरे धीरे क्रॉस करेगी या आप उसको धीरे धीरे क्रॉस करोगे। तो इसका मतलब यही है कि जब आप धीरे धीरे क्रॉस करो, इसका मतलब वहाँ पर चालें क्या हो रही? घट रही। इसीलिए सेम डायरेक्शन में जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं, ठीक है। और जब आप जा रहे हो और आपके अपोजिट से कोई ट्रेन आ रही है तो वो एकदम से झन से निकल जाती है ना, एकदम से निकल जाती है, तो इसका मतलब वहां पे चालें जुड़ जाती हैं। तभी सापेक्ष चाल जुड़ जाती है, तभी जो होता है तेज हो जाती है। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में चालें जो हो जाती हैं वो जुड़ जाती है। अब आपको हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं आप भूलेंगे, ठीक है। बस चालें सेम डायरेक्शन में घट जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अपोजिट में गाड़ी आती है बहुत तेजी से निकलती है, इसके मतलब वहां पे चालें जुड़ जाती हैं। और सेम डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे चालें घट जाती हैं, ठीक बात। तो 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने कहा
कि जो दूरी होती है वो हमेशा जुड़ जाती है। और चालों में याद रखना, दूरी के केस में तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, व्यक्ति और खंबे को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और खंबे की जब लंबाइयाँ ही नहीं देगा तो दूरी हमेशा जुड़ जाएंगी, है ना। 2-3 बातें आपको और याद रखनी है, जैसा कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट मैं हर चीज़ का आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप उस चीज़ों को कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे किलोमीटर है, पहले मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मीटर में हो गया। और घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब इसको जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5 और 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, और मीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब बात ये हो जाती है कि इसमें भी बच्चा भूल जाता है ना, इसमें भी बच्चा भूल जाता है। और इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। देखिए ये किलोमीटर है, ये क्या है बच्चे, किलोमीटर है। किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, और मीटर क्या है, एक छोटी यूनिट है। मीटर कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट है, ठीक। और किलोमीटर क्या है, एक बड़ी यूनिट है, ठीक है भाई। दूरी की ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो जिस यूनिट में जाएंगे वही वैल्यू ऊपर होगी। अगर हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। अगर हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ये देखिए, अगर हम बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। अगर हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आप दोनों चीज़ें आपको याद हो गई। देखिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट बेसिक क्लास है, बहुत अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखना है। बहुत अच्छे से मैं डिज़ाइन किया है मैंने क्वेश्चनों को। आप भी जानते हो मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक होते हैं, बिल्कुल अच्छे वे में, ताकि आपको एक एक स्टेप बिल्कुल बेहतरीन तरह से चलने मिले, ठीक है। तरीके बहुत शानदार हो गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा, और मैंने कुछ चेंजमेंट किया है कि जो क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे रिच क्वालिटी बढ़िया कंटेंट होगा आपका, जो आपको लगेगा पढ़ के कि नहीं हाँ कहीं रियल में तैयारी कराई जा रही है। तो देखिए एक रेलगाड़ी में एक प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। मतलब जो रेलगाड़ी है और जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों की लंबाइयां बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, ठीक है। जो चाल है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। 1 मिनट में, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 1 मिनट है, ठीक है। और चाल जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 90 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होगी, मैंने कहा था जब भी रेलगाड़ी किसी को पार करेगी तो वहां पे रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। ये रेलगाड़ी और प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 60 से। क्योंकि बच्चा मीटर के साथ सेकंड होता है, क्या होता है, किलोमीटर के साथ आवर होता है, मीटर के साथ सेकंड होता है, ठीक है। तो बात इतनी क्लियर हो गई होगी। हमने इसको काटा, 6 दाम 60, 36 18, 3 से काटा, 3 3 9, और 150, और 150 का इससे गुणा 1500, ठीक 1500। अब ये आ गया क्या, रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म की जगह भी रेलगाड़ी रख देंगे क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ आपस में बराबर है, ठीक है। तो 2 रेलगाड़ी हो गई, 2 रेलगाड़ी की लंबाइयाँ 1500 हो गई। रेलगाड़ी की लंबाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 750 मीटर। कितनी आ जाएगी, 750 मीटर, ठीक है। तो चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई है 73 और 87 मीटर लंबा पुल है। देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक पुल है और एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, पुल को, है ना। तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 73 और पुल की चाल कितनी है, पुल की दूरी कितनी, लंबाई कितनी, 87 बटे समय, यही होता है। अब देखिए ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, छोटा तो छोटा, ठीक। याद आया, 6 दाम 60, 36 18, तो ये आ गया 50/3 मीटर। और ये आ गया बच्चा 150, ठीक, 150/t। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और t बराबर 9 सेकेंड। कितना आ गया, 9 सेकेंड।
तो जो रेलगाड़ी का समय है पुल को जो पार करेगी वो कै सेकंड में पार करेगी बच्चा? 9 सेकंड में पार करेगी। एक एक बात आपको क्लियर होगी, बहुत ध्यान से आपको जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए बच्चों क्वेश्चन चेंज हुआ, मैंने कहा ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए अभी तक की रेलगाड़ी एक ऑब्जेक्ट को पार कर रहा था, रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी को पार कर रहा था, पुल को पार कर रहा था, या व्यक्ति को जो भी जिसको भी पार कर रहा था, लेकिन अब 2 ऑब्जेक्टों को पार कर रहा है। ये देखिए एक रेलगाड़ी है ये अब ये ट्रेन है, ठीक है। अब ये कह रहा कि 800 मीटर लंबे और 400 मीटर लंबे 2 पुल हैं। तो एक पुल है आपका 800 मीटर लंबा, ठीक है, और एक है आपका 400 मीटर लंबा, ठीक। 2 पुलों को पार करी रेलगाड़ी, है ना, और इसको पार करने में आपको 60 सेकंड लग रहे हैं, और इसको आपको इसको पार करने में 100 सेकंड लग रहे हैं, और इसको पार करने में हमको 60 सेकंड लग रहा है। अब रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। 2 चीज़ें पूछता है लल्ला, एक रेलगाड़ी की लंबाई पूछता है, एक रेलगाड़ी की चाल पूछता है, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है कि देखिए अगर हम ऐसे नहीं निकाल सकते बीच में चाल क्या होगी भाई, चाल निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट दूरी पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट समय पता होना चाहिए। तो हम लेकिन ये जानते हैं कि 800 वाला 100 सेकंड में तय कर रहा और 400 वाला 60 सेकंड में तय कर रहा। इसका मतलब जो बीच में 400 मीटर बचा है ये कै में तय करेगा? 40 सेकंड में तय करेगा। यही मतलब है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम चाल पकड़ लेंगे और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आ गई 400 मीटर और समय आ गया 40 सेकंड। तो यहां से जो चाल आ गई वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई लल्ला? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बात क्लियर हो गई? अच्छा अब लेकिन हमको तो लंबाई निकालनी, अगर चाल निकालनी होती तो हम क्वेश्चन को यहीं तक की करते 10 मीटर पर सेकंड चाल, ठीक है। लेकिन हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ के निकाल सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी की चाल अब हमको पता चल गई 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब हमको अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है तो फिर लगाएंगे चाल बराबर दूरी। दूरी क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल को पार करनी, चाहे ये वाला पुल ले लीजिए चाहे ये वाला पुल ले लीजिए, हमने ये वाला पुल ले लिया, प्लस पुल की लंबाई बटे समय कितना लग रहा था? 100 सेकंड। भाई इस वाले को लेते तो यहाँ 400 लिखते, यहाँ 40 लिखते, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसका इधर गुणा कर दिया तो कितना आया? 1000 और ये आया t + 800। मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी आ गई? 200 मीटर आ गई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 200 मीटर आ गई। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही, और धमाकेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि हाँ नहीं बढ़िया क्वेश्चन हो रहा है, समझ में आ रहा है प्रॉपर एक एक चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। कह रहे हैं कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी है, वो 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आपकी देखिए रेलगाड़ी जा रही है और ये एक प्लेटफॉर्म है, क्या है? एक प्लेटफॉर्म है और कितने मीटर लंबा है ना? 162 मीटर लंबा है। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कैसे सेकंड में? 18 सेकंड में पार करती है। तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को? 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कैसे सेकंड में? 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब रेलगाड़ी की चाल बतानी भाई, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है तो देखिए भाई अंतर ले लिया हमने, कितना? 42 मीटर का अंतर आ गया, और यहाँ अंतर कितने का आ गया? 3 सेकंड का अंतर आ गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो भैया अब हमने काटा, कितना आ गया? 3 × 9 3, 3 × 12, 14 मीटर पर सेकंड। तो जो चाल आ गई आपकी वो कितनी आ गई? 14 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। बात क्लियर हुई? अगर यहीं से हमको लंबाई भी निकालना होता तो हम क्या करते हैं भाई? रेलगाड़ी की चाल आ गई 14 मीटर पर सेकंड। अब चाल बराबर दूरी, दूरी क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस, है ना, प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय 18, ठीक। 38 72 के 2 हाथ से लगा 7, 18 7 25, 252। ट्रेन की लंबाई प्लस 162, इसको इधर माइनस कर दिया 0, और 15 में 6 गए, कितने बचे? 9। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई? 90 मीटर आ गई। बात क्लियर हुई ना? तो मतलब क्वेश्चन को ऐसे बढ़िया अप्रोच से करेंगे, ठीक है। मतलब विद इन अ सेकंड आंसर आना चाहिए, चाहे जितना टिपिकल क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, मतलब इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को मैं क्यों करा रहा हूँ? इस छोटे छोटे क्वेश्चनों को कराने से आपका बेसिक बड़ा स्ट्रांग होगा, और बेसिक ही स्ट्रांग करना है, ठीक है। जिसके रूट मजबूत होगा उसका फ्रूट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन को कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर
कैसे तैयारी करें, शुरुआत में तैयारी करने में दिक्कत होती है तो दिक्कत करने की कोई बात नहीं, बेसिक क्वेश्चनों को, जो छोटे छोटे क्वेश्चन उनको समझो, लगाओ, लैंग्वेज को समझो, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ो बार बार, ये क्यों होता है ना, सारी चीज़ें समझनी है। तो देखिए एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक समानांतर रेल पटरी पर खड़ी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने सेकंड पार करेगी। तो समय बताना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। दूरी किस किस की होगी, अब रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है और ये 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगी, है ना, बटे चाल। चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 हो गया, तो ये हो गया 280, ये आ गया 36/18 6 दाम 60, तो ये आ गया 50/3, ठीक, 0 0 काटा, 3 से ऊपर गुणा किया, 8 3 24 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 13 14, 144/5, 5 दूनी 10, 5 40 और 5 40, तो ये टाइम जो है वो 28.8 सेकंड हो जाएगा जब रेलगाड़ी इसको पार करेगी, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, अभी चीज़ों को समझते हैं, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर अभी तक की अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, तब मजा आएगा, क्योंकि धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं और कुछ स्पेशल चीज़ें भी आने वाली हैं आपके लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आया, अब यहाँ पे देखिए वो चीज़ समझने वाली होगी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। कह रहे हैं कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और लंबी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 144 है। अब कह रहे हैं बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी, तो टाइम बताना है। टाइम बराबर दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस बिजली के खंबे की लंबाई। मैंने कहा था कि दूरी के केस में आपको ध्यान ही नहीं देना है, हमेशा लंबाइयाँ जोड़नी हैं, ठीक है, और मैंने कहा था उसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। अब बिजली का खंबा आया तो बिजली के खंबे की जब लंबाई दी ही नहीं है तो हम जोड़ेंगे क्या, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ों को, ऐसे ही ध्यान रखना। देखिए और चाल कितनी है, 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज कर 18/5, 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे भाई, मीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 0, ये आ जाएगा आपका 7 और 2, ठीक। फिर इसको काटेंगे 25 और ये फिर इसको काटेंगे 36, तो 25 पंचे 125 और 18 का 36 से गुणा कर लेंगे, यही क्या आ जाएगा आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। हालांकि सेकंड में साइज नहीं आएगा, तो इसको चाहे तो मिनट में या घंटे में चेंज कर लें। आप 3600 से गुणा कर दें, सीधे सीधे आवर में चेंज हो जाएगा, घंटे में। तो 36 का काटा कितना आ गया, 100 आ गया, और 2 से काटा 9, 2 से काटा 50, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, ये इतने आवर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो ट्रेन पढ़नी है उसको बहुत धमाकेदार पढ़नी है, तो हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला लेक्चर आया इसमें सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने करा है, बेसिक कंसेप्ट बताए, इसको जरूर पूरा देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं और जय हिंद, धन्यवाद।